हरे कृष्ण। भगवत गीता के 9वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो भगवत गीता के इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता के जो बीच के अध्याय हैं वो बहुत ही ज्यादा मधुर है। और भगवत गीता के अगर हम बीच के अध्याय में देखें 7 से लेकर 12 तक जो अध्याय है वो भक्ति योग से भरे हुए हैं, इसीलिए जो बीच के अध्याय हैं बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन इन अध्याय में से भी 7 से लेकर 12 तक जो अध्याय हैं इनके बीच में भी जो अध्याय आते हैं वो है 9वें और 10वें अध्याय। तो इसीलिए आज का जो अध्याय है भगवत गीता का 9वां अध्याय, ये बीच के अध्याय से में भी सबसे बीच का अध्याय है। तो इसीलिए ये जो अध्याय बहुत ही ज्यादा मधुर होने वाला है, क्योंकि जितना हम भगवत गीता के बीच में जाते हैं उतना भगवत गीता का जो रस है वो बढ़ता जाता है। तो आज हम भगवत गीता के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं। तो ये जो अध्याय है ये बिल्कुल बीच में रखा गया है और इसमें जो भगवान ने बातें बताई है अपने और अपने भक्तों के बीच जो संबंध के बारे में चर्चा की है वो बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली है। तो इसीलिए इस अध्याय को क्योंकि सबसे बीच में रखा गया है और ये बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला है, तो इसीलिए इसको राजगुह्य योग भी नाम दिया गया है। तो इसमें ऐसा क्या है उसकी हम अभी चर्चा करेंगे और इसको गुह्य क्यों बोला गया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान-विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यस्य अश्नुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो अध्याय भगवान आरंभ करते हैं बोलना जिस अध्याय में, वो अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान बिना बोले ही कुछ बात बता रहे हैं। अर्जुन के बिना पूछे ही भगवान जो बात बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि अभी जो मैं भगवत गीता का जो ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूँ, यानी जो भक्ति के विषय में जिस भक्ति के बारे में भगवान बताने वाले हैं और भक्तों के और भगवान के बीच के संबंध के बारे में भगवान बताने वाले, वो बहुत ही गुह्यतम है। तो गुह्यतम क्यों है? क्योंकि जो भगवत गीता का ज्ञान है कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, उसको गुह्य ज्ञान बोला गया है क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होती है। लेकिन सबको पता है कि हम बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम आत्मा है तो हमें करना क्या है। तो जैसे कई लोग होते हैं वो बोलते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आगे करना क्या है? क्योंकि बोलने से तो कुछ नहीं होगा, या फिर अगर हमें पता लग गया कि हम आत्मा है तो फिर हमें करना क्या है? तो हमें करना क्या है अगर हमें पता लगता है हम आत्मा है, वो हमें इस अध्याय में पता लगता है। ठीक है। तो गुह्य मतलब होता है, जैसे कि हम देखते हैं, गुह्य मतलब होता है सीक्रेट, ठीक है, छुपा हुआ, और गुह्यतम होता है बहुत ज्यादा छुपा हुआ। तो इसीलिए जो भक्ति है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो संबंध है उसे गुह्यतम बोला गया है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस संबंध को? परवेक्षामि अनसूयवे, यानी अगर हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते तो भगवान से हम संबंध कैसे बना सकते हैं जब हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते? तो जैसे कि धृतराष्ट्र है, उसने भी भगवत गीता सुनी है, अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनी है, लेकिन धृतराष्ट्र पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो वो कभी भी इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो इस ज्ञान को अगर समझना है हमें तो उसकी एक ही योग्यता है, क्या? हमारी भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और भगवान इस राजगुह्य योग के बारे में क्या बताते हैं तो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो इससे पहले प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बोलते हैं वो भी हम सुन लेते हैं। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यानी जिस ज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है वो ज्ञान कौन सा है? यह शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, आर्च्यम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्म निवेदनम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसूयवे का अर्थ होता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं जो कि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी व्यक्ति
जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो जैसे कि भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ और तुम इसको समझ सकते हैं क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते। तो जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता वही भगवान को समझ सकता है, भगवान के बारे में जान सकता है और वही भगवान के बारे में दूसरों को बता भी सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें सावधान कर रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने भी भगवत गीता के ऊपर टीकाएं लिखी है। आपको मिल जाएगी ऐसी भी टीकाएं, क्योंकि भगवत गीता के ऊपर 800 से ज्यादा टीकाएं लिखी जा चुकी है। लेकिन क्या वो सभी भगवान के भक्त हैं? नहीं है। तो अगर वो भगवान के भक्त नहीं है तो फिर वो भगवान के और भक्तों के बीच के संबंध को नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो उसको बता पाएंगे। यानी जो भगवत गीता का वास्तविक संदेश है वो हम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हम भक्तों से सुने या जो भक्तों की टीकाएं हैं उनसे हमें सुनना चाहिए। अभी यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता के ज्ञान के बारे में? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो जो भक्ति है उसके बारे में भगवान क्या बता रहे हैं? राज विद्या, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, सभी विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो सांसारिक विद्या है वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है किस प्रकार से आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार जो चीजें हैं ये किस प्रकार सही तरीके से की जाए। वो हमें जो जीवन की चार प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन सी है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यानी जन्म, मृत्यु, मरण, और जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी बीमारी। तो इन चार चीजों से हमें जो भौतिक ज्ञान है वो कभी भी नहीं बचा सकता, चाहे हम कितना भी तरक्की कर ले भौतिक ज्ञान में, ये चार चीजें हमेशा हमारे जीवन में आती ही आती है। लेकिन जो भगवत गीता का ज्ञान है वो जीवन की वास्तविक समस्याएं हमें बताता है और इससे कैसे बाहर निकलना है ये भी हमें सिखाता है। इसीलिए जो भगवत गीता है इसको राज विद्या बोला गया है, क्योंकि भगवत गीता में सारी चीजें हमें मिल जाती है। भगवत गीता में हमें विज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। इसमें हमें आयुर्वेद के बारे में ज्ञान मिलता है, अष्टांग योग के बारे में ज्ञान मिलता है। तो सारी चीजें और सबको कैसे भगवान से जोड़ना है वो भी भगवत गीता हमें सिखाती है। तो इसीलिए इसको राज विद्या बोला गया है। और उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। जो भगवत गीता या भक्ति के संबंध में ज्ञान है ये क्या है? प्रत्यक्षावगमम। इसका मतलब होता है हम इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति कोई काल्पनिक चीज है और हमें कल्पना करनी पड़े, नहीं। भक्ति का जो प्रभाव है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी कई लोग हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जब से उन्होंने जप करना आरंभ किया तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। और जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनके जीवन में पहले जो उनका जीवन था और अभी जो उनका जीवन है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तो भक्ति कोई कल्पना करने की चीज नहीं है, इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो भगवान यही बोल रहे हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। और दूसरा भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी जो भक्ति है, भक्ति के विषय में जो ज्ञान है, जो भक्ति है वो क्या है? सुसुखम, यानी वो हमें सुख प्रदान करने वाली है। तो अभी भले ही हमें लग रहा हो भक्ति में रस ना आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें रस भी आता रहेगा। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं उसमें रस नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के नाम में रस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग शुद्ध नहीं हुए। तो जैसे कि किसी को बीमारी होती है, जब किसी को पीलिया होता है, जॉन्डिस, तो उससे जब गन्ने का जूस पिलाया जाता है, गन्ना पिलाया जाता है उसको, तो उसको स्वाद नहीं आता गन्ने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गन्ने में मिठास नहीं है। गन्ने में मिठास है क्योंकि उसको बीमारी है, इसीलिए उसको गन्ने का स्वाद नहीं आ रहा। इसी प्रकार जो भक्ति है, भक्ति में बहुत ज्यादा आनंद है, लेकिन अगर किसी को आनंद नहीं आ रहा प्रारंभ में, इसका मतलब ये है कि अभी वो बीमार है, भौतिकता से बीमार है। लेकिन इसका इलाज क्या है? अगर वो व्यक्ति गन्ने का जूस पीता रहेगा तो धीरे धीरे वो सही हो जाता है और फिर उसको स्वाद भी आने लगता है। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, शुरू में स्वाद नहीं आएगा क्योंकि हम अभी बीमार है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं धीरे धीरे इसमें स्वाद आने लगता है। और भक्ति कैसी है? भगवान बोले सुसुखम, यानी सुख पूर्वक की जाती है। और भक्ति क्या है? कर्तुम अव्ययम, कभी भी खत्म नहीं होती। तो कई लोग सोचते हैं कि भक्ति भक्ति क्या है? भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो और उसके बाद समाप्त। ऐसा नहीं होता।
भक्ति हमेशा चलती है, ठीक है। चाहे आप भगवान के धाम भी चले जाएँ, तब भी भक्ति चलती रहेगी, और भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत ज्ञान आपको हो जाए, तब भी भक्ति चलती रहती है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भगवत ज्ञान है, उनको भगवत प्राप्ति भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार सारे भक्त, जो भी भक्त हैं, भगवान के धाम में भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान धराधाम पे आते हैं, उनकी लीला में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो भक्ति है, ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है हमेशा। आगे भगवान क्या बताते हैं कि उन लोगों का क्या होता है जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो केवल भगवान की भक्ति ही है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है, इससे हमें बाहर निकाल सकती है। तो शंकराचार्य जी भी लिखते हैं अपनी प्रार्थना भज गोविंदम में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो उसमें बोलते हैं कि दोबारा जन्म होता है, दोबारा मरण होता है, दोबारा जो माता होती है उसके गर्भ में जाना पड़ता है, और जठर अग्नि होती है उसमें तपना पड़ता है। यह संसार है बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, जो ये संसार है इसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, किंतु हे मुरारे यानी हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से इसको पार किया जा सकता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका एक और नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति के दाता, जो हमें भौतिक जीवन से मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान की शरण में। लेकिन जो लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें फंस जाते हैं। अब आगे भगवान क्या बताते हैं? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान अव्यक्त रूप में हर जगह है। जैसे कि हमने चर्चा की थी, भगवान की शक्तियां हैं, पराशक्ति अपराशक्ति। तो भगवान अपनी शक्तियों के रूप में हर जगह विस्तृत हैं। और भगवान ने उदाहरण भी दिया था, किस प्रकार भगवान ने बताया था, जैसे कि मोती के अंदर धागा होता है गुथा हुआ, ठीक है। सूत्रे मणिगणाइवा भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में। तो जिस प्रकार धागा सभी मोतियों में होता है, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, और संपूर्ण सृष्टि को संभाले हुए इसका सृजन कर रहे हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखना होगा। ऊपर 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो कई लोग बोलते हैं कि, मैं देख रहा था एक बार कुछ वीडियो, तो कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जो जैसे हम लोग हैं, हम भगवान के अंश हैं, जो भगवान है परम सत्य, इसी प्रकार जो कृष्ण है, राम है, इन सब के अंदर भी वही ज्योति है जो हमारे अंदर है, और हम भी परमात्मा के अंश है, और जो राम और कृष्ण है वो भी परमात्मा के अंश है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण और जो भगवान श्री राम है वो स्वयं भगवान है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोले मैं किसी का अंश नहीं हूँ, मैं स्वयं पूर्ण हूँ और मैं ही कारण स्वरूप हूँ। तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान जो कृष्ण है वही परमात्मा रूप के सबके हृदय में है। और यहाँ पे भगवान ने साफ साफ बोल दिया कि मैं अंश नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? साक्षात कारण हूँ। आगे भगवान बोलते हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान ही इस सृष्टि का सर्जन करते हैं और भगवान ही इस सृष्टि का विनाश करते हैं। फिर दोबारा से सृष्टि होती है, फिर विनाश होता है। तो भौतिक जगत में ऐसा चलता रहता है, क्योंकि भौतिक जगत जो है वो द्वंद से भरा हुआ है। यहाँ पे सुख है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है, दिन है, रात है। तो इस प्रकार इसमें द्वंद है, यानी सृष्टि होती है, फिर इसका यानी सृजन होता है, फिर इसका विनाश होता है। तो भौतिक जगत द्वंद से भरा हुआ है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें ऐसा नहीं होता, उसका कभी भी नाश नहीं होता। कल भगवान ने बताया था अपने धाम के बारे में, अव्यक्तम अक्षरम। अक्षरम मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। तो भौतिक जगत में प्रलय और सृजन चलता रहता है, लेकिन भगवान का धाम शाश्वत बना रहता है। तो भगवान बोलते हैं मैं इस सृष्टि का सर्जन करता हूँ और मैं इसका विनाश कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है? अपना जाला बनाती है, उसमें घूमती है और अंत में उसी जाले को निगल जाती है।
लेकिन मकड़ी कभी भी जाले में नहीं फंसती। इसी प्रकार भगवान भी सृष्टि करते हैं, सृष्टि में विचरण करते हैं, यहाँ पे लीलाएं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान इसमें फंस जाते हैं माया में। भगवान यहाँ पे लीलाएं करते हैं और अंत में सृष्टि का विनाश भी करते हैं और फिर दोबारा से इसको प्रकट भी करते रहते हैं। तो ये भगवान करते हैं महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु जो है उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, एको अप्यसो रचितुम जगदंड कोटि, यानी जो महाविष्णु है वो एक है, लेकिन उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं ये हमें समझना होगा। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि जो संसार है, जो सृष्टि है, वो उसके पीछे भगवान नहीं है, वास्तव में वो प्रकृति के नियमों द्वारा चल रहा है और प्रकृति ही भगवान है। तो कई लोग प्रकृति को ही भगवान मान लेते हैं, तो बोलते हैं कि भगवान की क्या आवश्यकता है, पेड़ उग रहे हैं अपने आप, बारिश होती है, ठीक है, और अपने आप पृथ्वी घूम रही है और अपने आप सब चीजें हो रही है, तो ये भगवान का इसमें क्या रोल है, इसमें भगवान है ही नहीं कहीं पे। तो कई लोग बोलते हैं पृथ्वी ही भगवान है, ऐसा जो ये प्रकृति है वही भगवान है, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान है भगवत गीता में इसका साफ साफ खंडन करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अगर कोई चीज अपने आप ही हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बुद्धि है। यानी अगर कोई चीज ऑटोमेटिक है तो उसको किसी ने ऑटोमेटिक बनाया होगा, उसके लिए बुद्धि चाहिए उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए। जैसे आप अगर मान लीजिए एटीएम में आप जाते हैं, ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म ही यही होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम में आप पैसे निकालते हैं तो ऑटोमेटिक होता है, आप कार्ड डालते हैं, वहां पे अपना पिन डालते हैं, पैसे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसको वो अपने आप आ गई, ठीक है, अपने आप वो ऑटोमेटिक हो गई? ऐसा नहीं है, उसको किसी ने बनाया इस प्रकार, है ना। उसके पीछे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिन्होंने उसको बनाया, एटीएम को, जिन्होंने मशीन बनाया, जिन्होंने उसमें पैसे डाले, बहुत सारे लोग हैं उसके पीछे। तो इसी प्रकार अगर ये सृष्टि है, ये अगर ऑटोमेटिक है, यानी अपने आप अगर ये चल रही है किसी प्रकार, तो इसके पीछे कोई ना कोई बुद्धि तो होगी ही। जैसे कि अगर आप चेस खेलते हैं, अगर आप चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो उसमें कुछ नियम होते हैं। तो खेल के नियम है, तो यानी नियम बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। ऐसे तो नहीं है खेल के नियम अपने आप बन गए। इसी प्रकार प्रकृति जो हमारी है कुछ नियमों से चल रही है, चाहे वो वैज्ञानिक नियम हो या कोई भी नियम हो, लेकिन उन नियमों को बनाने वाला कौन है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, ठीक है, भगवान बोल रहे हैं वो मेरी अध्यक्षता के कारण ऐसा हो रहा है। तो जो जिसके पीछे बुद्धि है, सृष्टि को जिसने ऑटोमेटिक बनाया है, वो कौन है? भगवान है। तो हम देखते हैं जैसे कि वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो इतने साल वो मेहनत करते हैं, इतना उस पर दिमाग लगाते हैं, सैटेलाइट पे इतना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। उसके बाद जब सैटेलाइट छोड़ी जाती है तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, सैटेलाइट सही से काम करती रहे उसके लिए उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। लेकिन हम देखें जो जितने भी ग्रह हैं हमारे आकाश में, उनको कभी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना सही तरीके से सब चीजें चल रही है, तो यानी इसके पीछे जो बुद्धि है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र है, हमारी बुद्धि से भी ज्यादा तीव्र। तो वो बुद्धि किसकी है? भगवान की। तो ये बात हमें सोचनी चाहिए। आगे भगवान क्या बताते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो मेरे को नहीं समझ पाते, मेरी लीलाओं को, नाम को, रूप को, गुण को नहीं समझ पाते। क्यों? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि जब वो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, यानी जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, यहाँ पे लीला करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट जब जेल में जाता है तो कैदी होते हैं, कैदियों को लगता है कि इसने भी जरूर कोई चोरी की होगी, जरूर कोई पाप किया होगा, तभी ये जेल में आए, ठीक है। इसी प्रकार जब भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं तो कई लोगों को लगता है कि ये भी हमारी तरह ही मनुष्य है, क्योंकि हमारा भी जन्म हुआ, इनका भी जन्म हुआ। लेकिन भगवान बताते हैं ऐसा नहीं है, परम भावम अजानन्तो, वो मेरे परम स्वभाव को नहीं जान पाते, ठीक है। तो भगवान का जन्म और हमारे जन्म में अंतर है। भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम,
यानी मेरे जन्म में और साधारण जन्म में अंतर है। मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म है वो दिव्य हैं। इसीलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें भगवान को कपट मानुषम ऐसे कह के संबोधित किया गया है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। कपट मानुष मतलब होता है जो मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन मनुष्य नहीं होते, ठीक है। तो भगवान को कपट मनुष्य बोला गया है उसमें श्रीमद् भागवतम में। और इसी प्रकार भगवान जब आते हैं आध्यात्मिक जो अलौकिक लीलाएं भी करते हैं, लौकिक लीलाएं भी करते हैं, लेकिन जो असुर लोग हैं वो केवल भगवान की लौकिक लीलाएं देखते हैं। जैसे चोरी की भगवान ने, वो बोलते हैं हम भी चोरी करते हैं। भगवान अपनी माता से, जो यशोदा माता है, ठीक है, उनसे भगवान मार खाते हैं तो बोलते हैं हम भी अपनी माता से मार खाते हैं। तो इस तरह वो अपनी तुलना भगवान से करने लग जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पे, ठीक है, वो नहीं देखेंगे। भगवान ने बड़े बड़े असुरों का वध किया जन्म के बाद ही तुरंत, ठीक है, वो भी वो नहीं देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं देखते और भगवान को साधारण मनुष्य मान बैठते हैं, ठीक है। भगवान उनको क्या बोल रहे हैं, मूढ़ा। मूढ़ा मतलब होता है ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। अब इन लोगों का क्या होता है जो इस प्रकार सोचते हैं, मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो भगवान को साधारण मनुष्य मान बैठता है उस व्यक्ति का क्या होता है, मोह आशा, यानी उसकी सारी आशाएं खत्म हो जाती है मुक्ति की। मोह कर्मण हो, उसके जितने भी अच्छे काम हो, कई लोग होते हैं हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हो लेकिन भगवान को साधारण मनुष्य मान बैठे तो उनके जितने भी काम है, जितने भी अच्छे कर्म उन्होंने किए, सभी कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे। मोघ ज्ञाना, जितना भी उनके अंदर ज्ञान हो लेकिन अगर वो भगवान को नहीं समझ सके सही से तो उस ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है, वो ज्ञान भी उनका व्यर्थ चले जाता है। और इस प्रकार वो राक्षसीम आसुरीम चैवा, इस प्रकार की प्रकृति, राक्षसी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। यही गलती इंद्र ने भी की, यही गलती ब्रह्मा जी ने भी की और यही गलती बड़े बड़े असुरों ने भी की। तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए और हमें अपनी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए। आगे भगवान बताते हैं फिर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को जानते हैं अच्छे से और भगवान की लीलाओं को, भगवान के नाम गुण रूप को समझ पाते हैं। वो लोग कौन से हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञातभूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा का अर्थ क्या होता है, महात्मा का, कई लोग सोचते हैं महात्मा का अर्थ ये होता है वो होता है, लेकिन भगवत गीता हमें बताती है महात्मा का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान यहाँ पे बता रहे महात्मा लोग कौन है, जो भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में यानी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे हैं और भगवान को आदि तथा अविनाशी रूप में जानते हैं। यानी वो लोग भगवान को साधारण मनुष्य नहीं मानते। और उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें पता लग गया कि भगवान साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उसके बाद सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ाव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो जो भगवान के भक्त है हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं और हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और हमेशा भगवान की पूजा करते हैं। तो हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो भगवान का, जो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन था उसको पूरे विश्व भर में प्रचार किया। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपने भक्तों के लक्षण। तो भगवान के भक्त यही करते हैं, पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, यहाँ पे भगवान स्वयं इस बात को बता रहे हैं। तो जो भक्ति है उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है। तो जब कोई इस आनंद को प्राप्त करता है तो वो चाहता है कि मैं इस आनंद को सभी के साथ बांटूं। जैसे कि अगर आप कोई अच्छी मूवी देखते हैं तो आप अपने मित्रों को भी बोलते हैं कि आपको ये देखनी चाहिए, या कोई आप अच्छी चीज खाते हैं तो आप बोलते हैं कि आप अपने मित्रों को या फिर परिजनों को या फिर अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं कि आपको भी ये खाना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर कोई मिठाई है वो आपने खाई तो आप दूसरे व्यक्ति को वो बता नहीं सकते कि वो कितनी स्वादिष्ट है,
क्योंकि जब तक वो खाएगा नहीं इसको तब तक उसको पता नहीं लगेगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी है। तो भगवान की भक्ति के बारे में जब हम दूसरों को बताते हैं और जब दूसरे लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, तब उन्हें भक्ति की महिमा का पता लगता है। इसीलिए भगवान के नाम का जो कीर्तन है भक्त लोग करते हैं ताकि जो भगवान की भक्ति है सब तक पहुंच सके। तो ये भगवान के भक्तों की कृपा होती है। आगे भगवान क्या बताते हैं इसमें, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महावेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पिता महा हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे भगवान ने बोला है पिता मत्स्य जगतो, माता दाता पितामह, यानी संपूर्ण जगत का माता भी मैं, पिता भी मैं हूँ और पितामह भी मैं ही। तो हमें समझना होगा कि भगवान ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं। जब हम इस धराधाम पे जन्म लेते हैं भौतिक प्रकृति में, तो क्या होता है, अभी हमारे जो माता पिता हैं और अगली बार जब हमारा जन्म होगा हो सकता है कोई और हमारे माता पिता हो, या उससे अगली बार जब जन्म होगा फिर हो सकता है कोई और हमारे माता पिता हो। तो इस प्रकार जो हमारे माता पिता हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम देखें हमारे जो असली माता पिता हैं वो भगवान है। उनके साथ हमारा संबंध कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान यही बोलते हैं। और भगवान बार बार ये बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए, क्योंकि वो हमारे असली माता पिता हैं। ठीक है, और भगवान भी हमारी प्रतीक्षा करते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवद गीता का संदेश देते हैं और भक्तों को भेजते हैं, आचार्य को भेजते हैं, ताकि हम लोग भगवान तक वापस जा सके। तो एक कहानी भी आती है छोटी सी कि एक बार क्या होता है, एक राजा का बेटा होता है और राजा का बेटा बोलता है कि बहुत हो गया और अब मुझे आपके साथ नहीं रहना और मुझे भी अपना राज्य चाहिए। तो पिता बोलते हैं कि तुम्हें राज्य की क्या आवश्यकता है, तुम तो यहाँ पे अच्छे से रह रहे हो, सब चीजें तुम्हें मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, लेकिन अगर तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं तुम्हें छोटा सा राज्य दे देता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लड़का होता है वो बोलता है नहीं, मुझे अपना राज्य चाहिए और मैं आप पे निर्भर नहीं रहना चाहता, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार वो अपने पिता से क्या करता है, झगड़ा करके महल से चले जाता है। अब क्या होता है, वो महल से चले जाता है तो कुछ दिन तो सही रहता है, क्योंकि राजा का बेटा है तो सब लोग उसका आदर करते हैं और सब लोग उसको खाने पीने की वस्तु भी देते हैं। लेकिन एक समय बाद जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर अपने परिवार का नहीं है, अपने वास्तविक माता पिता जैसा नहीं हो सकता, तो लोग कुछ दिन तो उसके साथ सही रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसको देना बंद कर देते हैं। इस प्रकार वो छोटे मोटे कार्य के लिए इधर उधर भटकता है कि मुझे कुछ नौकरी मिल जाए। तो जब वो भटक रहा होता है तो ठीक है, तो जो राजा होता है, राजा से ये देखा नहीं जाता, तो राजा अपने मंत्री को भेज देता है। तो जब मंत्री उसके पास जाता है, तो क्योंकि राजा का जो बेटा है वो अभी भी राजा से ईर्ष्या करता है, तो वो मना कर देता है राजा से कोई भी सहायता लेने से। तो इस प्रकार वो दोबारा भटकता है। तो राजा जो, लेकिन राजा होता है क्योंकि वो पिता है, तो फिर भी वो क्या करता है, अपने बच्चे की मदद करता है। और इस बार वो मंत्री को बोलता है कि इस बार वो दूसरे मंत्री को भेजता है और उसको बोलता है कि तुम उसको बताना मत कि तुम मेरे मंत्री हो। तो इस प्रकार दूसरा मंत्री जाता है, वो बताता नहीं कि मैं मंत्री हूँ, और वो क्या करता है, उसकी मदद करता है, उसको वो अच्छी नौकरी पे भी रख लेता है। और इस प्रकार बहुत समय बीत जाता है। तो जो राजा का बेटा है उसका जो जीवन है बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाता है और छोटी मोटी चीजों के लिए उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो जब वो ऐसा करता है कुछ समय बाद उसे अनुभव होता है कि मैं अपने पिता के पास कितना प्रसन्न था, वहां पे मुझे मेरे पिता मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे से कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और मुझे इतना छोटी मोटी चीजों के लिए इतना नहीं भटकना पड़ता था। तो इस प्रकार लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है अभी अगर मैं अपने पिता के पास जाऊं तो हो सकता है वो मुझे स्वीकार ना करें, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है उनसे दूर होके। लेकिन जब वो जाता है तो देखता है कि उसके जो पिता है वो पहले ही उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, अपने दोनों हाथ फैलाकर। तो इसी प्रकार भगवान भी है, जब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो हम भगवान से दूर होते हैं। हम भौतिक संसार में आते हैं तो हमें कुछ समय के लिए सही लगता है संसार, लेकिन एक ना एक दिन क्या होता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं संसार दुखालय में, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो फिर हम जिज्ञासा करते हैं कि आखिर ये कष्ट क्यों आ रहा है। फिर हमें पता लगता है कि हमारे जो वास्तविक संबंध है भगवान से है।
ठीक है? तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि हम तो अब इतना गिर चुके हैं, हो सकता है भगवान हमें स्वीकार ना करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं पितामहस्य जगतो, भगवान हमारे परम पिता हैं। इसीलिए अगर भले ही हमने कितने भी पाप किए हों, अभी भी अगर हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, पूर्ण श्रद्धा से उनसे जुड़ जाते हैं, तो भगवान भी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार राजा अपने मंत्रियों को भेजता रहता है बार-बार, इसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों को भेजते रहते हैं, ठीक है, अपने पार्षदों को आचार्यों के रूप में हमारे तक भेजते हैं, भगवत गीता को हम तक भेजते हैं, ताकि हम भगवान की तरह वापस जा सकें। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे वास्तविक माता-पिता हैं, यानी भगवान, उनसे हम किस प्रकार जुड़े। तो फिर कई लोग बोलते हैं, अच्छा भगवान हमारे वास्तविक माता-पिता हैं, तो क्या जो हमारे अभी माता-पिता हैं, क्या हम उनको छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि भगवान हमारे माता-पिता हैं, लेकिन जो हमारे माता-पिता हैं, उनके भी तो भगवान माता-पिता हैं। तो हमें क्या चाहिए, जैसे हम भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हमें उनको भी भगवान से जोड़ना चाहिए। यानी अगर आप किसी से सच में प्रेम करते हैं, तो आपको उससे भगवान से जोड़ना चाहिए। आपको चाहिए कि आप उसे उनके असली माता-पिता से मिलाएँ, तो ये असली प्रेम कहा जाता है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। अभी आगे जो भगवान बोलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से हम इस श्लोक को मैंने कई बार बोला भी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो वेदों में क्या है, वेदों में बहुत सारी चीजें हैं। वेदों में कर्म कांड है, और वेदों में उपासना कांड है, और वेदों में ज्ञान कांड भी है। लेकिन वेदों में मुख्यतः जो है वो है कर्म कांड, अर्थात जो भौतिक जीवन है उसमें किस प्रकार और आनंद प्राप्त किया जाए। तो जो वेदों में कई मंत्र है, उससे क्या होता है, उनको करने के बाद हम इंद्र का जो लोक है यानी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। कई ऐसे-ऐसे यज्ञ भी हैं उसमें। तो लोग क्या करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, उन पे कम ध्यान देते हैं, और जो कर्म कांड है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर सकें। तो इसके लिए लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो भगवान बोले ठीक है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो वेद है वो क्या है, भगवान की वाणी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, उच्च लोक की तरफ जाते हैं, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं, और वहां पे वो देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, भगवान ऐसा बता रहे हैं। लेकिन क्या वो परमानेंट है, क्या वो शाश्वत है? नहीं। तो भगवान अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, एतं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतां कामकामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो जो लोग इस प्रकार करते हैं, जो लोग केवल पुण्य कर्म करते हैं, भक्ति कर्म नहीं करते, उन लोगों को क्या पुण्य के रूप में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन वो स्वर्ग भी क्या होता है, हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे कि आपने पैसे कमाए और आप कुछ खरीदने गए, तो आप उतना ही खरीद सकते हैं जितना आपके पास पैसे हैं, उसके बाद आप नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार जिसने पुण्य कमाए, पुण्य अर्जित किए, उतने ही समय वो भोग कर सकता है स्वर्ग लोक में, लेकिन उसके बाद वहां से भी उसको निकाल दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, और जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, कहाँ पे भेजा जाता है, दोबारा से मृत्युलोक में भेजा जाता है। तो इसीलिए हमें समझना होगा हमारा जो परम घर है, वास्तविक घर है, वो कौन है, भगवान का धाम है। और अगर हमें जाना ही है कहीं पे, तो हमें भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, यहाँ पे दिखाए गए जो साइकिल है, तो शुरू में क्या होता है, हम मजे से चलाते हैं, लेकिन फिर जैसी चढ़ाई आती है, उसके बाद हमें दोबारा प्रयास करना होता है। तो इसी प्रकार भौतिक संसार है, यहाँ पे हम पुण्य कर्म करते हैं, उसका हमें आनंद मिलता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके बाद फिर हमें दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो इस प्रकार अगर हम अच्छे काम, पुण्य कर्म भी करते हैं, तब भी हम क्या होता है, इस संसार से बंध जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है,
पुण्य कर्म बंद नहीं करने, उनको क्या करना हमें, उन्हें हमें भक्तिमय कर्म के रूप में जोड़ना होगा, यानी पुण्य कर्म को हमें भक्ति कर्मों में बदलना होगा। तो आगे फिर भगवान क्या बोलते हैं, ये बहुत ही देखने लायक है, तो इसमें हम छोटी सी चर्चा भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं उन्हें पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो उनके भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान उनको सब चीज देते हैं और जो उनके पास है उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो आपने देखा होगा LIC का जो LIC का जो लोगो होता है उसके नीचे लिखा रहता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो वहां पे जो योगक्षेमम वहाम्यहम् है वो LIC यानी वो पैसों के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भगवत गीता में जो योगक्षेमम वहाम्यहम् है वो भगवान की भक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि पैसा तो नष्ट हो जाएगा जीवन के बाद, लेकिन जो भक्ति है वो जीवन के साथ भी रहती है और जीवन के बाद भी। तो LIC वालों ने क्या किया है, यहाँ से चुरा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो कि भक्ति के लिए बोला है भगवान ने। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, देखते हैं, इस पे हम ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि समय हो चुका है काफी। इसमें भगवान बोल रहे हैं जो उनके भक्त हैं उनके पास जो होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं होगा वो मैं उनको देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि कई लोग हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी होती है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं उन्होंने भक्ति चालू की और ज्यादा वो लोग गरीब हो जाते हैं, यानी और ज्यादा उनका सब चीज छीनने लग जाता है। तो ऐसा भी आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ जो उनके पास होता है, और जो नहीं होता वो उनको देता हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? तो भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैं सब कुछ दूंगा और जो नहीं होगा उसकी रक्षा करूंगा। हरे कृष्णा अरिंदम प्रभु जी। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। गुरु जी हरे कृष्ण। ओके, शायद प्रभु जी ने हैंड गलती से रेस कर दिया। जी सुलता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मुझे लगता है ऐसे जे अगर होते हैं ना, जो कभी कभी जो अगर कोई कृष्ण नाम शुरू करते हैं तो उनके पास जो है वो भी छिन जाते हैं। इधर भी मैंने एक देखा था, तो जो उनके जो वाइफ थे तो फिर वो जाने ही नहीं देते उन्हें कीर्तन में। तो मुझे ऐसे लगता है जो कुछ चीज का जो मुझे आसक्ति हो जाती है, जो वो चीज अगर मेरे पास रहेगा तो मैं भक्ति नहीं कर सकती। तो भगवान तो परम पिता है, उन्हें तो सब पता है, शायद इसलिए वो चीज हम लोगों से छीन लेते हैं। जो जब जी तक वो मेरे पास रहेगा तब तक मैं उनके शरण में नहीं जा सकती। तो मुझे जी ऐसा जी लगा। जी माता जी, और यही बात जो है वो मोहित प्रभु जी भी चैट में लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे पिता है इसलिए वो वही देते हैं जो हमारे लिए सही है और समय पर देते हैं, समय आने पर सब कुछ देते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हरे कृष्ण। ये प्रभु जी, मेरे ख्याल से ये जो मेरा विचार है वो इसलिए मतलब और सुख नहीं देते हैं, हालांकि उनको पावर सब है। पुराने जो हमने दुष्कर्म करे हैं वो हमारे धीरे धीरे कट रहे हैं, जी जी तो उसी वजह से वो शायद अभी ज्यादा नहीं दे रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये भी एक कारण है, अगर भक्तों के जीवन में दुख आता है तो उनके जो प्रारब्ध कर्म है भगवान चाहते हैं कि जल्दी ये खत्म हो ताकि ये शुद्ध भक्ति में लग सके, तो ये भी एक कारण होता है। प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया। तो जैसे कि बाकी सबने भी कहा कि भगवान क्यों नहीं देते, क्योंकि भगवान हमारे पिता और वही देते हैं जो सही है। तो वास्तव में हमें समझना होगा कि भगवान यहाँ पे जिस चीज की बात कर रहे हैं, भगवान बात कर रहे हैं कि जो भक्ति के अनुकूल चीजें होती है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यानी अगर कोई चीज भक्ति के अनुकूल है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और जो भक्ति के अगेंस्ट होगी चीजें भगवान हमें हमारे जीवन से उसको निकाल लेते हैं, और जो भक्ति के अनुकूल होगी वही चीजें भगवान हमें देंगे।
तो अगर योगक्षेमम वहां में हम यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे भौतिक चीजों के लिए नहीं बोला गया। भगवान ये नहीं बोल रहे मैं भौतिक चीजें दूंगा, क्योंकि भगवान हमारे पिता है, वो हमें भौतिक चीजें देंगे, तो इससे क्या होगा, हम उनसे और ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर भगवान योगक्षेमम वहां में हम बोल रहे हैं, तो वो भगवान भक्ति के लिए बोल रहे हैं कि जो भक्ति के अनुकूल चीजें होती है उनकी मैं रक्षा करूंगा, और जो भक्ति के अनुकूल चीजें होंगी वही चीजें मैं अपने भक्तों को देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमें समझना होगा। जी खुशी माता जी, आपने भी बिल्कुल सही आंसर किया। अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं, ये पी अन्य देव भक्त्या यजंती श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजंती अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, कई लोग मेरी शरण में नहीं आते, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भौतिक लाभ नहीं देते, तो वो क्या करते हैं, देवी देवताओं के पास चले जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो एक तरह से वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो देवी देवता भगवान के अंश ही है, भगवान के ही अंश है, लेकिन अविधि पूर्वकम यानी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम पानी देते हैं ना, हम फूल को पानी दे रहे हैं, पत्ते को पानी दे रहे हैं, तो एक तरह से हम पेड़ को ही पानी दे रहे हैं, लेकिन क्या है, वो अविधि पूर्वकम यानी सही तरीका नहीं है पेड़ को पानी देने का। तो पेड़ को पानी देने का सही तरीका क्या है, उसकी जड़ में पानी देना। तो इसी प्रकार हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो एक तरह से हम भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो देवता है वो भी भगवान के प्रतिनिधि है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर है, उसका कोई सेक्रेटरी है, ठीक है, उसका कोई पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, तो उसकी भी उतनी इज्जत करते हैं लोग जितनी प्रधानमंत्री की करते हैं, ठीक है। तो उसकी भी उतनी इज्जत है, उसको भी वही आदर करते हैं। तो एक तरह से उसका आदर हम कर रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री का ही आदर कर रहे हैं। लेकिन क्या हम प्रधानमंत्री का वास्तव में आदर कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से आदर कर रहे हैं और एक तरह से नहीं भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर हम देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है, अगर हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो एक तरह से हम भगवान का भी सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, सही तरीका नहीं है। अगर हम उनसे भौतिक लाभ मांग लेते हैं, उसके बदले अगर हम उनसे भौतिक लाभ मांग लेते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। तो हमें देवी देवताओं के पास अगर जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, वरना वो पूजा क्या हो जाएगी, अविधि पूर्वकम, गलत तरीके से हो जाएगी। आगे भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत्याजिनो अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो जिसकी जो श्रद्धा होगी, जो इच्छा होगी, भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। तो भगवान ने बताया भी था कल के अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, यानी जो जिसकी चेतना होती है अंतकाल में, शरीर त्यागते समय, तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव को वो प्राप्त करता है अगले जन्म में। तो जिसकी देवताओं में बहुत ज्यादा आसक्ति होगी, वो क्या करेगा, देवलोक को जाएगा, देवताओं के बीच में जन्म लेगा और देवताओं का सा आनंद भोगेगा। लेकिन क्या वो परमानेंट है? नहीं है। इसी प्रकार जो पितरों, कई लोग होते हैं पितरों की पूजा करते हैं, वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो वो लोग अपने पितरों के बीच जन्म लेंगे। कई लोग होते हैं वो काला जादू वगैरह करते हैं, आपने सुना होगा, और देवता वो क्या करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ जो भूतों की पूजा करते हैं, वो भूतों के बीच जाएंगे और भगवान बोलते जो मेरे भक्त हैं, मत याजिनो अपि माम यान्ति मत याजिनो अपि माम, वो क्या करेंगे, मुझे प्राप्त करेंगे। तो अभी हमारे ऊपर है हमें किसको प्राप्त करना है। भगवान हमें कभी भी फोर्स नहीं करते, तो इसलिए हमें सोचना होगा कहाँ जाना है। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इतनी अधिक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। पितरों के लिए अगर कोई भूतों की पूजा करता है, उसके लिए भी कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, अलग अलग बलि देनी पड़ती है भूतों को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वही मुझे प्रसन्न करना इतना आसान है, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि भगवान भौतिक चीजें नहीं देते, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, भगवान के पास नहीं आते। लेकिन भगवान बोले मुझे प्रसन्न करना सबसे आसान है। भगवान छोटी सी चीजों में भी प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदा हम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी फूल, फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान बोले मुझे प्रसन्न करने के लिए आपको बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको बलि देने की भी जरूरत नहीं है, और आपको कठिन कठिन जो विधियां हैं वो भी अपनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भगवान बोले अगर आप मुझे प्रेम से
एक पत्ता यानी तुलसी पत्र, फूल, फल और अगर पानी भी प्रदान कर देते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को इसमें क्या चाहिए? भगवान ने बोला भक्त्या, इसमें भक्ति शब्द 2 बार आया है, भक्त्या प्रेक्षति, और दूसरी जो पंक्ति है उसमें क्या बोला गया? तदहम भक्ति उपरतम। तो भगवान केवल भगवान को केवल प्रेम चाहिए हमसे। तो अगर हम प्रेम से भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान को भोग तो लगाते हैं, पता नहीं भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं भगवान खाते कि नहीं खाते, क्योंकि हमने तो भगवान को 4 समोसे बना के चढ़ाए थे, लेकिन हमने जब देखा तो 4 ही समोसे थे, यानी भगवान ने खाया ही नहीं। तो क्या भगवान खाते हैं अगर हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं? जी, भगवान खाते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयात्मना। अश्नामि मतलब होता है खाते हैं। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं खाता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? भक्ति उपरतम, भक्ति से हम भगवान को अर्पित करेंगे तभी भगवान ग्रहण करेंगे। लेकिन कई लोग बोलते हैं हाँ हमने तो भक्ति भाव से अर्पित किया था, फिर भी 4 ही समोसे हैं, भगवान ने खाया ही नहीं। तो हमें समझना होगा पहले कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर भगवत गीता में भगवान ने बोला खाता हूँ तो इसका मतलब खाते हैं, लेकिन लोग बोलेंगे कि भगवान कैसे खाते हैं, ये तो कम ही नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हमें मिलता है ब्रह्म संहिता में। तो ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है भगवान के बारे में? अंगानि यस्य सकलेन्द्रियावृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सत् उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो एक श्लोक है जो इसमें ब्रह्म संहिता में, इसमें जो पहली लाइन है इसमें क्या बोला गया? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति, यानी भगवान जो है वो अपने एक अंग से किसी दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो ये भगवान कर सकते हैं। तो भगवान को खाना खाने के लिए, भगवान को आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, उसके लिए भगवान को उसको निगलने की जरूरत नहीं है। भगवान केवल देखकर ही उसका स्वाद ले सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अंगानी ऐसे सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, यानी एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं, यानी भगवान अपनी आंखों से भी प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान आंखों से कैसे खा सकते हैं? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान ऐसा कर सकते हैं क्योंकि भगवान पूर्ण है। मैंने आपको बताया था हमारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियां हैं, भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं। यानी हमारी इंद्रियों की एक सीमा है, देखने की भी सीमा है, सुनने की भी सीमा है, बोलने की भी सीमा है। लेकिन भगवान की जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसीलिए भगवान एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य कर सकते हैं। और आप अगर भौतिक जगत में देखें तो ऐसे नहीं है भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। एक छोटा सा चमगादड़ है, चमगादड़ भी क्या कर सकता है? चमगादड़ रात में देख नहीं सकता तो कुछ तरंगे छोड़ता है, उसकी सहायता से वो देख लेता है, उसको आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरी इंद्रियों से वो देखने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार आप अगर देखेंगे मछली जो होती है, मछली क्या करती है सांस लेने के लिए? मछली मुंह से नहीं लेती सांस, मछली के जो यहाँ पे जो गलफड़े होते हैं, ठीक है, मछली इससे सांस लेती है। इसी प्रकार अगर सांप देखें आप, सांप के तो पैर नहीं होते फिर भी वो चलता है। तो ये जो जितने भी प्राणी हैं हम देखें, एक छोटे से कीड़े मकोड़े भी हैं, वो भी अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर रहे हैं। तो क्या जो भगवान जो कि सबसे महान है, तो क्या वो अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य नहीं कर सकते? ये हमें सोचना होगा। तो भगवान भी अपने एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान अगर बोल रहे हैं मैं ग्रहण करता हूँ, तो यानी भगवान ग्रहण जरूर करते हैं। और अगर आप भगवान को कभी अर्पित करेंगे प्रसाद, उसके बाद अगर आप खाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा, उसमें आपको अलग ही आनंद मिलेगा। और भगवान को जब हम अर्पित करते हैं उसके बाद खाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान तो भूखे नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं हम उनको चढ़ाएं क्यों, भगवान को हम खाना क्यों दें, भगवान भूखे थोड़ी ना है। तो अगर हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान तो भूखे नहीं है, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, यानी अपने आप से प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे एक पिता होता है और एक बेटा होता है, तो बेटा क्या करता है? पिता को कुछ लेके देता है गिफ्ट। तो जो बेटा लेके आया वो किसके पैसों से लाया? पिता के पैसों से ही लाया। लेकिन पिता कितना ज्यादा खुश होता है, और दोनों में जो संबंध है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेटा भी खुश होता है, पिता भी खुश होता है। तो इसी प्रकार हम भगवान को कुछ देते हैं तो सारा भगवान का ही है। लेकिन इससे क्या होता है? जो हमारा भगवान के साथ संबंध है वो और ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है, और हम जो वास्तविक आनंद है उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए
कि कम से कम हम एक बार दिन में तो भगवान को अर्पित करें। तो अब भगवान ने इतनी महँगी-महँगी चीज़ें भी नहीं माँगी हमसे। भगवान ने सिंपल क्या बोला है, एक अगर कुछ नहीं है तो कम से कम एक फल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, एक फूल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं या पानी कम से कम आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो पानी तो हर जगह होता है और फल भी हर जगह होते हैं और फूल भी हर जगह होते हैं। तो इसीलिए हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, हर कोई भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार भक्ति में आगे हम बढ़ सकते हैं। अभी भगवान क्या बोलते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान बोले कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। भगवान बोले तुम खाओ लेकिन मुझे अर्पित करते हुए खाओ। और क्या भगवान को अर्पित करना है वो भगवान ने स्वयं बता दिया है। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या अगर भगवान ने बोला है मुझे अर्पित करके खाओ, तो क्या हम सारी चीजें भगवान को अर्पित करके खा सकते हैं? नहीं, भगवान ने जो बोला है वही चीज हम भगवान को अर्पित करके खा सकते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं तुम जो भी करते हो मेरे लिए करो। तो हमें कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं, कर्तव्य अपना, उसको त्यागना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि हम उसको भगवान से जोड़ें किसी तरह। तो यही भगवान भगवत गीता में हमें सिखा रहे हैं। अब आगे भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी से पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ही इसमें गहरी बात भगवान ने बोली है। तो कई लोग बोलते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ लोग हैं, वो तो भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं, उनके जीवन में सब चीज है और वो आनंद में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो तो भक्ति भी नहीं कर रहे? तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको इतना सुख क्यों मिल रहा है और हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में तो दुख ही दुख आ रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे उसका उत्तर दे रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिया। भगवान बोले मैं सबके लिए बराबर हूँ, मैं किसी से ना तो प्रेम करता हूँ ना ही मैं किसी से द्वेष यानी ईर्ष्या करता हूँ। तो एक बच्चा है, वो क्या करता है, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता और अपने माता पिता से लड़ाई करता है और अपने माता पिता को कई बार बोल भी देता है कि आप मेरे माता पिता नहीं हो, इस प्रकार वो बोल देता है। लेकिन क्या जो माता पिता उसको सुविधाएं नहीं देंगे, क्या उसको पढ़ाएंगे नहीं, क्या उसको खाना नहीं देंगे? माता पिता फिर भी सोचते हैं ठीक है मेरा बच्चा है, मेरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और उसको भी सुविधाएं देते हैं। तो इसी प्रकार भले ही नास्तिक हो, वो भगवान को ना मानता हो, लेकिन क्योंकि भगवान तो उसके पिता है, भगवान बोल रहे हैं सबके पिता है, चाहे नास्तिक हो आस्तिक हो, तो भगवान क्या करते हैं, सभी को सुविधाएं देते हैं। भगवान सभी को सुविधाएं देते हैं, चाहे भगवान को माने या ना माने। लेकिन अब कोई बोल सकता है कि अगर भगवान सभी को सुविधाएं दे रहे हैं तो फिर हम भगवान की भक्ति करें ही क्यों? क्योंकि भगवान तो बोल रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ, तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें? भगवान तो सभी को दे रहे हैं। तो भगवान दूसरी लाइन में बताते हैं, ये भजन थी तो माम भक्त्या मई तेते से चापे हम, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। तो अगर एक दो लड़के हैं, एक लड़का है जो माता पिता को नहीं मानता, उनके साथ झगड़ा करता है, तो माता पिता उसको भी देते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा है वो क्या करता है, माता पिता को मानता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, माता पिता उसको भी देते हैं। लेकिन माता पिता का लगाव जो दूसरा बच्चा है जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है उससे ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार भगवान भले ही सबको देते हैं क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। क्यों? भगवान बोलते हैं क्योंकि वह मेरा मित्र है, वह मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूँ। तो ये भगवान की विशेष कृपा होती है भक्तों पे। इसीलिए हमें अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इस प्रकार की जो संशय हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन भगवत गीता अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो भगवान स्वयं इन सभी संशयों को दूर कर देते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि भगवान की भक्ति जो है कितनी मधुर है और भगवान कितने कृपालु हैं। अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ पे बोला गया अभी चेत सु दुराचारो, तो दुराचारी मतलब होता है जो पापी होता है, जो गलत काम करता है।
लेकिन सुदुराचारो, यहाँ पे बोला गया सुदुराचारो मतलब होता है जो बहुत बहुत अधिक पापी होता है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा पापी भी है किंतु वो भी अगर मेरी भक्ति में लग गया तो उसे साधु मानना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम जब भक्ति करते हैं तो क्योंकि हमने भक्ति अभी आरंभ की है, तो जो पहले हम काम करते थे भक्ति से पहले, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है भक्ति में भी। तो कई बार भक्ति करते करते भी जो भक्त हैं, क्योंकि अभी पूर्व जो कर्म है उसका प्रभाव रहता है थोड़ा बहुत, तो इसके कारण कभी कभी भक्त लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी उनसे भी कोई पाप हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं। जैसे पंखा होता है, पंखा अभी चल रहा है, अगर मैं इसको बंद कर दूं पंखे को, तो थोड़ी देर तक पंखा चलता रहेगा, क्योंकि इसको इसका जो प्रारंभिक अवस्था थी उससे जो नई अवस्था है उसको आने में समय लगता है। इसी प्रकार कई भक्त होते हैं, वो पूर्व पहले के जो संस्कार होते हैं उनके कारण क्या होता है, वो गलत काम कर रहे थे, लेकिन अभी वो भक्ति में आए तो एकदम से उनका शुद्धिकरण नहीं होता, तो इस कारण कभी कभी उनसे अपराध हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर वो ऐसा करते हैं लेकिन फिर भी वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ दे, यानी फिर भी वो भक्ति में अड़ी गए, उनको पता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारा परम लक्ष्य है और इनको हमें किसी तरह प्राप्त करना, हाँ हो सकता है मेरे से गलती होगी हो, लेकिन अगली बार मेरे से ये गलती नहीं होगी और मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा। तो इस प्रकार अगर कोई सोचता है तो भगवान बोलते हैं उसको साधु मानना चाहिए, यहाँ की ऐसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसने तो भगवान की भक्ति की थी और आज इसने ये काम कर दिया तो इसको कोई अधिकार नहीं है भक्ति करने का, ऐसे तो तुमको भक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसे हमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि भगवान सभी के पिता है, सभी को अधिकार है भगवान की भक्ति करने का। हो सकता है किसी से गलती हो जाए तो भगवान बोलते हैं उसे साधु मानना चाहिए अगर वो भक्ति में आगे बढ़ने को तैयार है और अपनी गलती सुधारने को तैयार है। तो भगवान इतने दयालु हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान की दया का गलत फायदा उठाना है और हम बार बार गलत काम करते रहे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने बोला कि अगर कोई गलत कार्य कर देता है कभी कभी, तो भगवान बोलते हैं उसको साधु समझना चाहिए अगर वो भक्ति में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं हम इसका गलत फायदा उठाएं और हम गलत काम करते रहे, नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए कि जो गलती होगी है उसमें हम सुधार करें और भक्ति में आगे बढ़े। अब आगे भगवान बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान अपने भक्तों के बारे में क्या बता रहे हैं कि भगवान की जो शरणागति ले लेता है तुरंत ही शांति को प्राप्त करेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या हम तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान ने बोला है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मतलब होता है तुरंत, तो हम 1 सेकंड में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि जो परीक्षित महाराज है उन्होंने 1 हफ्ते में भगवान की प्राप्ति कर ली, क्यों? क्योंकि उन्होंने गंभीरता से इस विषय को लिया। इसी प्रकार हम जितनी गंभीरता से भगवान संबंधित विषय को लेंगे उतनी जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्षिप्रम यानी तुरंत भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान ने क्या बोला है वो जानने लायक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। भगवान बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, आज तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को बोला कि हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। तो ऐसे क्यों किया भगवान ने? क्वेश्चन नहीं आता है, भगवान खुद भी तो घोषणा कर सकते थे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो इसके पीछे एक कहानी है। तो एक बार क्या हुआ कि जो भीष्म पितामह थे वो जब युद्ध कर रहे थे महाभारत में, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने मन ही मन में प्रतिज्ञा ली कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, अगर मैंने कृष्ण से, भगवान कृष्ण से शस्त्र ना उठा दिए। तो भगवान ने मना किया था कि जब युद्ध होगा तो मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो भीष्म है उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। तो क्योंकि जो भीष्म है वो भगवान के भक्त थे, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जब भीम ने अर्जुन के रथ पर प्रहार किया तो अर्जुन का रथ है उस पर थोड़ी सी क्षति हुई। तो इस प्रकार भगवान को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। तो आपने देखा होगा एक फोटो भगवान की जिसमें वो रथ का पहिया उठाते हैं और भीष्म की तरफ फेंकने वाले होते हैं। तभी जो अर्जुन होता है, अर्जुन भगवान के पैर पकड़ लेता है कि भगवान आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली है और मुझे पता है मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, लेकिन मुझे अपनी प्रतिज्ञा की कोई भी चिंता नहीं है,
क्योंकि आज मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र ना उठा दिए। तो अपनी भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ। तो आपने सुना भी होगा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान ने अपना मान टाल लिया, यानी अपनी बात से पलट गए, लेकिन अपने भक्त की लाज रख ली, भीष्म की लाज रख ली। तो इसी प्रकार अगर भगवान अर्जुन को बोल रहे कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि भक्तों की बात भगवान कभी भी नहीं बदल सकते। अगर भगवान प्रतिज्ञा करे तो हो सकता है भगवान कल को उसको तोड़ दे, लेकिन अगर भगवान के भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान उसको कभी भी नहीं तोड़ेंगे। तो अगर आज अर्जुन ने बोल दिया कि भगवान के भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, इसका मतलब ये है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों का नाश नहीं होने देंगे। इसलिए हमें समझना जरूरी है। अब आगे भगवान बोलते हैं, मामी पार्थ व्यपाश्रिता योऽपि स्युपापयोनिः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो निम्न कुल में जन्मा हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण का हो, हर कोई भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। आगे भगवान बोलते हैं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, मत मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त वैभव आत्मानां मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो सबसे पहले हमें भगवत प्राप्ति करनी है, लेकिन कैसे करनी है? भगवान बोले मत मना, पहले मेरे में मन लगाओ। तो ये जो श्लोक है, ये इसे भगवत गीता का सार भी बोला जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें जो लाइन है पहली, मत मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये 2 बार आती है। 18वें अध्याय में भी ये लाइन आती है। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान बोलते हैं क्या करना है तुम्हें? मेरे में मन लगाना है, मत मना। तो कई लोग बोल सकते हैं कि नहीं, हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा, अभी तो हमने नया नया स्टार्ट किया है, तो अभी हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन तो और चीजों में भी लगता है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, मत मना भव मत भक्तो, कम से कम जो मेरी भक्ति है, भक्ति के जो नियम है उनका तो पालन करो। तो अगर तुम भक्ति के नियम का पालन करोगे तो एक दिन क्या होगा, तुम्हारा मेरे में मन भी लग जाएगा। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमसे भक्ति के नियम का पालन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो हम कार्य कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है कि उसमें सारे नियमों का पालन होना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए अभी। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर तुमसे वो भी नहीं होता मत भक्तो, तो तुम क्या करो, मत त्याजी, कम से कम मेरी पूजा तो करो। क्योंकि अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो एक दिन क्या होगा, तुम मेरी कृपा प्राप्त करोगे, भक्ति के नियमों का भी पालन करोगे और तुम्हारा मन मेरे में लग जाएगा। लेकिन कई लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भगवान की पूजा कर सके, हम बहुत ही व्यस्त हैं। तो भगवान बोले ठीक है, अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो तुम क्या करो, माम नमस्कुरु, कम से कम मेरे को नमस्कार तो करो। क्योंकि अगर तुम मुझे नमस्कार करोगे तो एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे तुम मेरी पूजा भी करोगे, स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे तुम मेरी भक्ति के नियमों का पालन करोगे और धीरे धीरे तुम्हारा मन मेरे में लग जाएगा और मामे वैश्यसि, तुम इस प्रकार मुझे प्राप्त कर लोगे। तो भगवान हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं, तो हम कुछ भी अभी कर रहे हो, हमें कहीं ना कहीं से आरंभ करना है। तो भगवान को नमस्कार करके, फिर उनकी पूजा अर्चना करके, धीरे धीरे फिर जो भक्ति के नियम है उनका पालन करके, इस प्रकार हम धीरे धीरे भगवान में अपना मन लगा सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। तो भगवान ने क्या बोला यहाँ पे, मत बना भव मत भक्तो, यानी मेरे भक्त बनो, मेरे में अपना मन लगाओ। तो भगवान ये नहीं बोल रहे इसमें भी लगा सकते हो, उसमें भी लगा सकते हो, उसमें मन लगा के भी मुझे प्राप्त कर सकते हो, इसमें नहीं। भगवान ने साफ साफ बोला है मत मना भव मत भक्तो, यानी केवल भगवान में ही मन लगाना होगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन तथा शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है वो वास्तव में कृष्ण नहीं है, वो कोई और बोल रहा है उनके अंदर से, इस तरह लोग बोलते हैं।
और इस तरह गलत-गलत टीकाएँ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान साफ-साफ बोल रहे हैं, मत मना भव मत भक्तो, यानी भगवान श्री कृष्ण में मन लगाओ। तो ऐसा नहीं है उनके अंदर से कोई और बोल रहा है, या फिर यहाँ पे कृष्ण नहीं है, यहाँ पे जो मुक्त आत्मा है वो बद्ध आत्मा से बोल रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कृष्ण जो है भगवान स्वयं वो अपने भक्त से ये बात बोल रहे हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो, तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें। उसके अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो भगवान के हजारों मंदिर है जहाँ पे भगवान की सेवा हो रही है, आप वहाँ पे जाके उनकी सहायता कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके भगवान को कम से कम उनके दर्शन करके नमस्कार तो कर ही सकते हैं। इतना समय तो आपको निकालना पड़ेगा भगवान के लिए। तो रूपा जी बोले भारत का सौभाग्य है कि वहाँ पे इतने सारे मंदिर है, और आज तो पूरी दुनिया का सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी के प्रयास से और भगवान की कृपा से आज हर जगह भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, और इस्कॉन के 700 से ज्यादा मंदिर पूरे विश्व भर में हैं। तो हर कोई इसका लाभ ले सकता है। आप मंदिर जाके कम से कम भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, इतना तो हम सभी कर सकते हैं। और आपसे वो भी नहीं होता तो आजकल क्या होता है, आजकल मंगल आरती होती है, लोग ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं, और आप ऑनलाइन भी भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो इतना आसान हो गया आजकल भगवान के दर्शन करना। तो इतना हमें कम से कम भगवान के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, तभी हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको कैसा लगा इस अध्याय में, आपको कुछ अगर नया सीखने को मिला उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अध्याय है भगवद गीता का, ये सबसे ज्यादा जो भक्तों के और भगवान के जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करता है। तो इसीलिए अध्याय बहुत ही ज्यादा मधुर है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी प्रणाम। सबसे बड़ी अनुभूति ये हुई आज कि जैसे लोगों ने प्रश्न किया कि भाई भगवान कुछ खाते नहीं है, और आपने बताया कि वो किसी भी दृष्टि से भी खा सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। तो मेरी भूख बंद हो गई थी। जब से मैंने भोग चालू किया लगाना, मेरे को भूख लगने लगी। पहले कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। मेरा 12-13 किलो वजन कम हो गया था। अब एक जिज्ञासा हमारी ये है कि इसी अध्याय में जो 17वां श्लोक था, उसमें भगवान ने कहा सब वेदों के बारे में कि मैं वही हूँ। तो इसमें गुरुजी एक ये अथर्ववेद का नाम क्यों नहीं लिया गया? ओके, तो मैंने भी ये प्रश्न किया था, और मैंने भी जो वैष्णव है जो मुझे पढ़ाते थे उनको मैंने ये पूछा था कि यहाँ पे भगवान 3 ही वेदों की चर्चा क्यों कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया था कि जो अथर्ववेद है, तो हाँ। वो क्या था, वो मतलब पहले वही वेद था, और उसी से जो है 3 वेद बाद में बने, तो उसी से 3 वेद अलग हुए बाद में। तो ये उन्होंने मुझे उत्तर दिया प्रभु जी। इस पे मैं और ज्यादा शोध करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। अपनी हरे कृपा बनाए रखिएगा। प्रभु जी, भगवान की कृपा है हम सभी पे, और हम सभी एक दूसरे को अगर ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो सभी आगे बढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि भक्ति में भक्तों का संग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं वो मैं आपको समझा ही नहीं सकती हूँ। पर पहले मैं ये प्रे करती हूँ कि कृष्ण भगवान आपका सारा 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 जो विशेष है ना सब पूरा कर दे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपसे मैंने क्या क्या सीख पा रही हूँ प्रभु जी। तो मैं पहले ये चीज आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ मतलब भगवान से जुड़ी अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो वो क्या मैं शेयर कर सकती हूँ प्रभु जी? वो क्या उचित होगा कि नहीं होगा? जी, आप कर सकते हैं अगर आपको कोई अनुभूति होती है। हाँ। इससे भक्तों को उसमें आगे बढ़ने के लिए भक्ति में उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी।
माता जी। हाँ, यही चीज़ प्रभु जी, आप शायद आज आज जो आपने बोला ना कि आज का ये कैसा लगा, तो मैं लास्ट में जो आपने मुझे कहा ना कि अगर कोई भगवान को मतलब टाइम नहीं दे पाता है कि भगवान को कैसे वो करेगा, कृपा कैसे पाएगा, तो मैं सोचती थी कि हे भगवान आप भी मुझे कृपा कर दो ना भक्ति के लिए, कुछ कृपा तो कर दो, आपके पास तो भक्ति का सागर होता है। तो मैंने ये लास्ट में जो आपने कहा ना, ये शायद जो ये मेरी बात सुन रहा है, सबका शायद कुछ ना कुछ हो सकता है कि मैं मेरे लाइफ का वो शेयर करती हूँ आपको प्रभु जी। कि मैं पहले मेरे घर में ना कैलेंडर था। मेरा मतलब भगवान से प्रेम था, लेकिन हाँ, वो धूप दिखाना बस वही तक सीमित था, है ना? तो मेरे घर में कैलेंडर था, तो उसमें राधा कृष्ण जी का वो था, हाँ, पिक्चर था। तो मैं रोज़ धूप दिखाती थी और हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी। तो फिर वो पिछला साल का था, तो फिर जो नया साल का तो वो कैलेंडर फेंक दिया है ना प्रभु जी मैंने, तो फेंक दिया। तो अभी क्या हुआ, वो ना वो चीज़ जो मुझे खींच रहा था, आप मेरे बात का विश्वास करो प्रभु जी, वो चीज़ कुछ मुझे खींच रहा था। तो फिर मैंने क्या हुआ, घर में वो राधा कृष्ण जी का मूर्ति लाई, है ना? तो जी, मूर्ति लाने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, मैं धूप देती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। फिर मैं माला भी लाई, है ना? माला लाके मैं माला भी किया और फिर वो क्या हुआ, मतलब अंदर से ऐसा लगा कि ना मुझे सारा दिन ऐसा लगता है कि हे भगवान ऐसा कृपा कर दो, कोई ना मुझे फ़ोन करे, कोई ना मुझे फ़ोन करे, ठीक है? मतलब किसी के साथ बात करूँगी तो वो टाइम ना वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैं कार में हेडफ़ोन लगा के हर हर टाइम, आप विश्वास नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हर टाइम वो कथा मैं सुनती रहती हूँ, कथा सुनती रहती हूँ। वो जो लीला है वो सुनती रहती हूँ मैं, खाना पकाती हूँ आँखों से पानी गिरता है, खाना पकाती हूँ आँखों से पानी गिरता है, जो भी करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा लगता है मुझे। एक लाइफ़ में जो वो बचने का जो वो होता है ना, एक रस जो आप लोग बोलते हो ना, ऐसा लगता है कि वो मिल गया है। तो आज मैंने आपका ये जो वो आपने कहा ना प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे लगा कि हाँ, मेरी लाइफ में ना कृपा मैंने सच में पाई है। सच में मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मैं और भी आगे मैं बढ़ सकती हूँ, प्रभु जी। जी, धन्यवाद माता जी अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो इसी प्रकार जब हम भक्तों के अनुभव सुनते हैं, तो भगवान ने अभी बोला ना कि जो भक्ति है क्या है? प्रत्यक्षावगमः यानी प्रत्यक्ष रूप से हम इसका अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि मनगढ़ंत चीज़ें हैं। आप खुद अगर करके देखिए, तो आप इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि सुधीर प्रभु जी ने भी उनका अनुभव बताया। और जब हम भगवान को प्रसाद भोग अर्पित करते हैं और प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं, तो वास्तव में हम देख पाते हैं कि उसमें कुछ तो अलग है, कुछ तो विशेष है और उससे ज़रूर हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो कई लोग केवल भगवान का जो अर्पित करते हैं प्रसाद, उसी को खाने से भगवत कृपा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि क्या करते थे, भक्त लोग जो भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाते थे, वो जब बच जाता था जूठा, तो नारद मुनि उसको खा के इतने शुद्ध हो गए कि भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो प्रसाद भी असर करता है। और अगर आपको लगता है नहीं करता, तो आप करके देखिए एक बार, अगर नहीं करेगा तो फिर आप बताना। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ कल्पना करनी पड़ेगी, आप करके देख सकते हैं इसको। ओके, वंदना माता जी और रमेश प्रभु जी को बहुत अच्छा लगा आज का अध्याय। ओके, मोहित प्रभु जी बोल रहे हैं कहानी और कथा में क्या अंतर है? कहानी और कथा में क्या अंतर है प्रभु जी? इसका तो मुझे कोई, इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है प्रभु जी, इसमें क्या अंतर है? कहानी हो सकता है मनगढ़ंत हो और कथा हो सकता है कि हमारे जो ऐतिहासिक तथ्य है उस पे आधारित हो। ओके, चिरंजीवी और अमर में क्या अंतर होता है? तो ऐसा भी अजय प्रभु जी बोल रहे हैं। तो शायद चिरंजीवी, तो इसमें बोला है प्रभु जी ने हनुमान जी और देवता। तो मुझे लगता है प्रभु जी अमर तो कोई भी नहीं है इस संसार में, चाहे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी तक तो सभी की मृत्यु होती है। लेकिन चिरंजीवी और अमर अगर कोई है, तो इसका मतलब ये होता है शायद कि वो दीर्घ आयु तक जी सकते हैं। तो इतनी दीर्घ उनकी आयु रहती है कि हमें लगता है कि लगभग वो अमर है। तो जैसे कि एक चींटी है, चींटी की आयु छोटी सी होती है, अगर हम अपने से तुलना करें तो चींटी को क्या लग सकता है कि हम लोग अमर हैं। चींटी की तुलना में हमारी आयु बहुत ज्यादा है। इस प्रकार हम सोच सकते हैं। बाकी इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता।
चैंटिंग महामंत्र एंड लिसनिंग इट थ्रू हेडफोन इज सेम और डिफरेंट। तो जो आचार्य ने विधि बताई है, आचार्य ने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें स्वयं से जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें स्वयं से अपनी ध्वनि को सुनना होगा, क्योंकि इससे क्या कर रहे हैं, हम अपने मुंह को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हम अपने कानों को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो तो ना सिर्फ आपका लाभ होता है, बल्कि जो आसपास हमारे कीट पतंगे छोटे जीव जंतु है उनका भी लाभ होता है। तो इसीलिए हमें बोल के चैंटिंग करनी चाहिए। तो जो बोल के जब किया जाता है उसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। और तरीके भी है जब करने के, आप मन में भी कर सकते हो या फिर आप धीरे धीरे भी कर सकते हो, बिल्कुल कम आवाज में। लेकिन जब हम मध्यम स्वर में जो जप करते हैं उसको ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें आप बोल के नहीं कर सकते, उस समय आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य परिस्थिति है तो उसमें आपको बोल के जप करना चाहिए। भोग लगाने की विधि क्या है वो मैं ग्रुप पे वीडियो डाल दूंगा माता जी, कैसे लगाना है, उसमें कौन से मंत्र हमें बोलने चाहिए, क्या हमारा भाव उसमें होना चाहिए। ओके, खुशी माता जी बोलिए नॉन वेज नहीं खाएंगे तो प्रकृति बैलेंस नहीं होगी। ओके, तो माता जी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें जहाँ पे मनुष्य नहीं है वहां पे प्रकृति ज्यादा बैलेंस है ना? और बैलेंस प्रकृति स्वयं को खुद कर लेती है, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जो कर रहे हैं उसके उससे क्या हो रहा है, उसके प्रकृति और ज्यादा अनबैलेंस हो रही है। तो आप देखो जो काम हम कर रहे हैं उससे क्या प्रकृति बैलेंस हो रही है? नहीं। तो लेकिन जो प्रकृति में जानवर है जंगल में, उनकी वजह से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो यानी जानवर प्रकृति के मामले में, प्रकृति के संरक्षण के मामले में हमसे ज्यादा आगे है। ठीक है, तो वो लोग तो ऐसा नहीं बोल रहे। हम अपना सारा काम भगवान को अर्पण कैसे कर सकते हैं? जी, आप शुरू में जो आचार्य ने बताए हैं उन विधियों का पालन करिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो तो भगवान की कृपा मिलती है और भगवान आपको बुद्धि देते हैं। बुद्धि देते हैं कि किस प्रकार आप अपने कार्यों को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो आप पहले जप स्टार्ट कर दीजिए, 1 माला कम से कम जप करिए, और अगर आपको जल्दी कृपा चाहिए तो आप अपना जप बढ़ा सकते हैं माता जी। उसके बाद भगवान आपको बुद्धि देंगे कि किस प्रकार आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उनको, उनसे आप भगवान को जोड़ सके। जी, पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए प्रेमलता माता जी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग पितरों को ही सब कुछ मानते हैं, वो लोग भगवान की भी पूजा नहीं करते। तो भगवान ये नहीं बोलते किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी से आसक्त हो जाते हैं तो भगवान बोलते हैं तुम उनको प्राप्त करोगे। अगर आप पितरों से आसक्त होंगे, पितरों को प्राप्त करोगे। तो हमें सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें क्या, हमें किसी से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। तो कई लोग क्या होते हैं जो देवी देवताओं से भौतिक लाभ हमें मिलते हैं उनसे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान बोले ये भी गलत है, क्योंकि अगर वो भौतिक आसक्ति हो गई उनकी तो इससे क्या होगा, उन्हीं का नुकसान होगा, और भगवान नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो। तो इसीलिए भगवान इसके लिए मना करते हैं। तो हमें सबका आदर करना चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, पितरों की शांति के लिए हमें पूजा भी करनी चाहिए। लेकिन हमें देखना होगा कि अगर हम पितरों में, श्राद्ध में हम क्या करते हैं, पहले हम भगवान को भोजन चढ़ाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उस प्रसाद को हम क्या करते हैं, फिर हम पितरों को अर्पित करते हैं। तो अगर हम भगवान को डेली प्रसाद चढ़ाएं तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पितरों का उद्धार होगा। श्राद्ध में क्या होता है, साल में लोग एक बार चढ़ा देते हैं, ठीक है, और वो उनके पितर ग्रहण कर लेते हैं। तो क्योंकि भगवान को अगर हम चढ़ाते हैं तो सभी को वो क्या होता है, चले जाता है। तो अगर आप भगवान को भोग लगा भी रहे हैं डेली तो उससे आपके पितर जो है उनका भी उद्धार होगा। तो श्राद्ध के टाइम पे हमें करना चाहिए श्राद्ध, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप डेली भी भगवान को चढ़ा रहे हैं तो एक तरह से आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप जड़ में पानी डालोगे तो सारे पेड़ को पानी मिल जाता है। तो अगर आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके, भगवान बताते हैं उसमें भागवतम में जो प्रहलाद महाराज को, कि क्योंकि तुमने मेरी भक्ति की है इसीलिए तुम्हारी जो 21 पीढ़ियां हैं सभी को लाभ मिल गया है। तो भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो उसकी 21 पीढ़ियों तक लाभ मिलता है, ठीक है। तो लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं श्राद्ध वगैरह, उससे क्या होगा, एक ही पीढ़ी को लाभ मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है, आप श्राद्ध भी करते रहिए, तो उससे और ज्यादा लाभ आपके पितरों को मिल सकता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा बुद्धिमान होना होगा। जी, अंजना माता जी बोल रही है कहानी एक मिथ्या भी हो सकती है, फिक्शन भी हो सकती है, लेकिन कथा क्या होती है, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है। जी माता जी, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है।
गोलोक में पशु पक्षी भी नजर आ रहे हैं। अच्छा अजय प्रभु जी मेरे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में। जी प्रभु जी, सभी भगवान के अलग अलग रस में जुड़े। तो जो पशु पक्षी है वो शांत रस में भगवान से जुड़े हैं। शांत रस मतलब वो भगवान की लीलाओं को देखते हैं और उनमें आनंदित होते हैं। तो वो ना वात्सल्य रस में है, ना वो माधुर्य रस में है, ना वो दास्य रस में है, साक्य रस में। तो पांचवा जो रस है शांत रस, तो उसमें जो पशु पक्षी है वो भगवान की लीला में आनंद लेते हैं। ओके, अर्चना माता जी बोले ईश्वर भक्ति करने वालों को ही ज्यादा दुख क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं। भगवान चाहते हैं कि इनका जो प्रारब्ध कर्म है वो जल्दी से खत्म हो और जल्दी से वो भगवान के पास आए। क्योंकि अगर हमारा कोई कर्म बच जाता है और हमें अगले जन्म में मिलेगा तो इससे क्या होगा, वो जो आएगा ब्याज के साथ आएगा। जैसे कि तो इसीलिए भगवान चाहते हैं जल्दी से इनके कर्म खत्म हो, जो पाप कर्म है, और जल्दी से जल्दी ये लोग शुद्ध हो और मेरे पास आए। लेकिन ये सबके साथ नहीं करते। जो भगवान के शुद्ध भक्त, जो भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, उनके साथ भगवान ही करते हैं। उनसे भगवान सब कुछ हर लेते हैं ताकि केवल उनके पास भगवान ही बचे। लेकिन जो नए नए हैं भक्ति में, उनके साथ भगवान ऐसे नहीं करते, क्योंकि भगवान को पता है अगर अभी इससे सब कुछ छीन लिया तो इसका भगवान से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए शुरू में क्या करते हैं भगवान, शुरू में भगवान देते हैं, पहले खूब देंगे, और फिर जब हमें वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, हरि, तो हरि उसके बाद सब हर लेते हैं ताकि आपके पास केवल हरि ही बचे। तो भगवान की विशेष कृपा होती है, सब पे नहीं होती, जो सारी चीजें हरने वाली है। अमित प्रभु जी बोल रहे हैं सांसारिक दुविधा से मन विचलित हो जाता है, पर पारिवारिक जीवन है, कैसे मन को शांत करें, सही कर्तव्य का पालन करें। हरे कृष्णा। तो अर्जुन के साथ भी यही हुआ था प्रभु जी। अर्जुन का भी क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी थी, उसका भी मन विचलित हो गया था, तो उसकी भी समझ नहीं आ रहा था। तो जो अर्जुन ने किया वही हमें करना है। और क्योंकि अर्जुन को अभी, अर्जुन आगे बोलेगा कल के अध्याय में कि उसको कितना आनंद मिला भगवान की ये बातें सुनने के बाद। तो हम भी अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से आरंभ कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया, क्योंकि हमारी परिस्थिति भी वही है जो अर्जुन की है। तो आप जब भक्ति करेंगे धीरे धीरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, और दुख आएंगे भी आपके जीवन में तो आपको पता नहीं लगेगा, ज्यादा विचलित नहीं करेंगे फिर आप। पितृ और भूतों में क्या अंतर है? तो पितृ होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो कि पितृलोक में अभी हैं। तो क्या होता है जब किसी पितृ की मृत्यु होती है तो कभी कभी तुरंत उन्हें शरीर नहीं मिलता, कुछ समय उन्हें पितृलोक में बिताना पड़ता है। तो वहां का समय और यहाँ का समय अलग है। जैसे वहां का एक साल हो सकता, वहां का एक दिन हो सकता है, यहाँ का एक साल हो। इसीलिए जब हम यहाँ पे हर साल अगर कुछ हम अर्पित करते हैं पितरों को, तो वहां पे वो हर दिन उनके पास जाता है, क्योंकि वहां का समय और यहाँ का समय अलग है। तो इसीलिए कुछ समय पितरों को, हमारे जो पूर्वज है, कभी कभी उनको पितृलोक में वहां पे उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनका जो हिसाब किताब है वहां पे लेखा जोखा वो चलता है और उस पर चर्चा होती है। तो ऐसा गरुड़ पुराण में आता है कि उस समय वहां पे उनको बिताना पड़ता है। तो उस समय क्योंकि उनको भूख लगती है, क्योंकि वो तड़पते हैं उस समय, और बहुत चीजें उसमें बताई गई है। तो उस समय अगर हम पिंडदान वगैरह ये सब करते हैं तो उनकी आत्मा को अलग अनुभूति मिलती है। तो पितर हैं। और भूत क्या होते हैं? भूत वो है जो आत्माएं यहीं पे रह जाती है, वो पितरलोक तक नहीं जा पाती अभी। क्योंकि क्या किया उन्होंने, उन्होंने समय से पहले ही खुद की इच्छा से अपना शरीर त्याग कर दिया। तो क्या होता है, भगवान उनको दूसरा शरीर नहीं देते, क्योंकि उन्होंने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया और इसको समय से पहले ही त्यागने का प्रयास किया। प्रेमलता माता जी बोलती है कि कृष्ण के बाल स्वरूप को पूजा करें तो ज्यादा कृपा मिलती है। जी माता जी, भगवान के बाल स्वरूप को पूजा करें तो ज्यादा कृपा मिलती है, लेकिन ऐसा तो मेरे को पता नहीं है, बट कृपा जरूर मिलती है आपको माता जी, और बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसी भी स्वरूप में आप करिए, लेकिन हाँ बाल स्वरूप में करते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग वात्सल्य रस में भगवान को पूजते हैं लड्डू गोपाल के रूप में, और उनकी लीलाएं भी होती है नटखट। जी नवा माता जी बोल रही है कि, नमो माता जी बोलिए कि हर चीज जो इस संसार में है, क्या वो इसी जन्म का है या फिर पिछले जन्म का भी हो सकता है? तो माता जी वो इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो पहले दिन हमने चर्चा की थी कि दो तरह के कर्म होते हैं, एक को हम बोलते हैं मंद कर्म, एक को तीव्र कर्म।
तो मंद कर्म होते हैं जिनका जो रिएक्शन है, जिनकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। जैसे आपने मान लो पेड़ लगाया अभी, तो आपने पेड़ लगाया तो उसका फल बहुत समय बाद मिलता है। तो आपने देखा होगा कई बार दादाजी ने जो पेड़ लगाए थे, आज पोते उनके फल खा रहे हैं, तो उसका फल दादाजी को नहीं मिल रहा, पोतों को मिल रहा है। तो हो सकता है दादाजी का अगला जन्म हो तो वो फल खाएं। तो इस प्रकार जो उन्होंने कर्म पहले किया था उसका फल उन्हें हो सकता है अगले जन्म में मिले, ऐसा हो सकता है। तो ये जो कर्म होता है इसको बोलते हैं मंद कर्म, और इनका जो फल होता है बहुत धीमा होता है। कई कर्म होते हैं तीव्र कर्म होते हैं, जैसे कि आपने किसी को मारा, उस पर दर्द हुआ, किसी ने कुछ खाया, उसको इसका खट्टा लगा, बहुत बेकार उसको लगा कोई चीज उसने खाई। तो इस प्रकार जो कर्म जो तुरंत जिनका फल मिल रहा है इनको तीव्र कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के कर्म होते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। ओके, ओम प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगा इसकी जो क्योंकि जो इसकी पीपीटी है बहुत ही ज्यादा इसका साइज है, शेयर नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो जो गलत काम हो रहे दुनिया में वो क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे हमें समझना होगा। अब वैसे हम 11वें अध्याय में इसकी चर्चा करने वाले थे, अभी क्योंकि समय भी हो चुका है। तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है, मैंने पहले भी इस बात को बताया था। तो उस सूक्ष्म इच्छा का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी, तो हमारे हाथ में तो है। तो भगवान ही सभी कारणों के कारण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत काम भी भगवान ही करा रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक चाकू है, चाकू का उपयोग जो टेररिस्ट है वो किसी को मारने में कर सकता है, और उसी चाकू का उपयोग जो डॉक्टर है किसी की लाइफ बचाने में भी कर सकता है। तो क्या इसमें चाकू की गलती है? नहीं। क्या इसमें चाकू बनाने वाले की गलती है? नहीं। इसमें गलती किसकी है? जो उसका यूज कर रहा है। इसी प्रकार भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, भगवान ने हमें सारी सुविधाएं दी है, लेकिन हम अपनी सूक्ष्म इच्छा के कारण या तो उससे गलत कार्य भी कर सकते हैं या उससे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। तो भगवान ने जो सूक्ष्म इच्छा दी उसके कारण, तो जब हम बोलते हैं भगवान सभी कारणों के कारण है, तो इसका मतलब ये कि सभी जो सुविधाएं हैं उसके कारण तो भगवान ही है, लेकिन उसका जो सदुपयोग दुरुपयोग है वो हमारे हाथ में है। तो किसी भी चीज को हम या तो भगवान से जोड़ सकते हैं या उसको हम अपने से भी जोड़ सकते हैं, अपनी भोग के लिए भी उसको लगा सकते हैं, और या तो भगवान की सेवा उसमें भी लगा सकते हैं। तो इतनी इच्छा भगवान ने हमें दी है। तो जैसे कि कोई फैक्ट्री है, वो क्या करती है? चाकू बनाती है। उसके मालिक ने किससे परमिशन ली है? सरकार से। तो अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि फैक्ट्री के मालिक पे या सरकार पे केस होना चाहिए। नहीं, सरकार ने तो सुविधाएं दी है, उसने दुरुपयोग किया, इसीलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान ने सुविधाएं दी है, सारी चीजें बनाई है, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो इसमें, क्योंकि भगवान ने सुविधाएं दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भगवान का हाथ है। ठीक है, तो भगवान सभी कारणों के कारण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भगवान दोषी है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए माता जी। तो 3 प्रकार के कारण होते हैं जो हमारा न्याय शास्त्र है उसमें बोला गया है। पहला, जैसे आपने किसी को मारा, तो सबसे पहले जो कारण होता है वो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं निमित्त कारण। यानी किसी को आपने मारा तो किसी चीज से मारा, यानी आपने मान लीजिए उसे तीर से मारा, धनुष तीर से। तो अगर धनुष तीर ही ना होता तो आप उसे मारते कैसे? तो सबसे पहला जो कारण है निमित्त कारण, यानी धनुष तीर, उसको हम बोलेंगे कारण। फिर दूसरा कारण होता है जिसने मारा, जिसने कार्य किया, उसको हम बोलते हैं अपादान कारण। तो अगर आप ही ना होते तो फिर चाहे कितने भी धनुष मारे तो आप उसे मार ही ना पाते, तो आप दूसरे कारण हो। और जो तीसरा कारण होता है उसको बोलते हैं सर्व कारण कारण, यानी मूल कारण। तो जो मूल कारण कौन है? वो है भगवान। तो भगवान अगर सुविधा ही ना देते तो ये कार्य कैसे होता? तो ना, ऐसे भी हम बोल सकते थे। तो कोई भी कार्य होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, इसीलिए हम किसी एक को उसमें दोषी नहीं ठहरा सकते। तो भगवान ने हमें सुविधाएं दी, उसका हम सदुपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं। ओके, 5 और 7 का रिकॉर्डिंग नहीं मिला जी माता जी, मैं प्रयास करता हूँ आज इसको कहने। ठीक है, अभी क्योंकि समय हो चुका है और मुझे कॉलेज भी जाना होता है, तो इसीलिए अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे पास बहुत समय है, अभी 9 ही दिन हुए, और फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। और फिर भी किसी को बहुत ज्यादा चर्चा करनी है तो आगे के लेवल में हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, उसमें समय सीमा नहीं है ज्यादा, तो उसमें हम चर्चा कर सकते हैं विस्तार से। आप सभी लोग इसी तरह बने रहिए और भगवद गीता का आनंद उठाते रहिए। आज का अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। ध्रुव, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।